मैंने एक साइकोपैथ को जन्म दिया। यह कहानी एक मां की है जो अपने बेटे की खतरनाक हरकतों से अनजान। उसकी मां का नाम मीरा था। मीरा एक साधारण महिला थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। मीरा ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से बुराई नहीं की थी और उसका बेटा अर्जुन उसकी आंखों का तारा था। लेकिन जब अर्जुन 5 साल का हुआ, तब मीरा ने महसूस किया कि उसके बेटे का व्यवहार कुछ अलग है। वह अक्सर अकेले में अजीब सी हंसी हंसा करता था और कभी-कभी बिना किसी कारण के हिंसक हो जाता था। मीरा को लगा कि यह सब उसके बेटे के बचपन का हिस्सा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये हरकतें खतरनाक होती गई। एक दिन मीरा ने अर्जुन को अपनी दादी के पास खेलते हुए देखा। अर्जुन अपनी दादी के पास बैठा था और अचानक उसने चाकू उठा लिया और अपनी दादी के पास बढ़ने लगा। मीरा को यह देखकर समझ में आया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उसकी मां की चिंता करने की वजह थी। अर्जुन के दिल में कुछ गड़बड़ था। एक दिन अर्जुन ने अपनी मां को एक बक्से में बंद कर दिया और घंटों तक उसे चीखने दिया। मीरा के दिल में डर था, लेकिन उसे इस डर को स्वीकार करने में वक्त लगा। वह जानती थी कि उसका बेटा अब उसे बचा नहीं सकता था। आखिरकार अर्जुन को एक मानसिक चिकित्सक के पास भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन की मानसिक स्थिति गंभीर थी और वह एक साइकोपैथ था। मीरा की दुनिया पलट गई। उसने सोचा था कि वह एक अच्छा मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने बेटे के इस अंधेरे पहलू से कभी न जूझ सकती। यह कहानी एक मां की दुविधा और उसके बेटे के खतरनाक व्यवहार की है, जो अपनी जिंदगी भर खौफनाक रूप में पीछा करता रहा। मीरा के लिए सब एक भयंकर दुस्वप्न जैसा था और यद्यपि अर्जुन को जेल में डाल दिया गया था, फिर भी उसका दिल भर भर के कांपता था। उसकी रातें अब खौफ से नहीं, बल्कि घबराहट से भरी थी। उसे खुद से और अपने पिछले जीवन से दूर भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ महीने बीतने के बाद मीरा को अर्जुन के जेल से एक अजीब पत्र मिला। यह पत्र बेहद अजीब था। उसमें किसी ने यह लिखा था, मां, मुझे तुम्हारा प्यार अब भी महसूस होता है। यह कभी नहीं मरेगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे समझ नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी ही तरह हूं। मैं वही हूं जो तुमने मुझे बनाया था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह अर्जुन का ही हाथ था, लेकिन यह पत्र न केवल एक धमकी थी, बल्कि कुछ और भी था, जैसे वह उसके मन में हमेशा रहेगा, चाहे वह दूर हो या पास। जेल में बैठा अर्जुन अब मानसिक रूप से और भी विकृत हो चुका था। उसके अपराधों के कारण उसे एक उच्च सुरक्षा वाली मानसिक संस्थान में भेजा गया था, लेकिन उसके मन में पल रहे विचारों ने उसे एक नए रास्ते पर डाल दिया। अब अर्जुन ने खुद को एक नए अवतार में ढाल लिया था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह जो कर रहा था वह सही था और वह वापस आकर अपनी मां से मिलने वाला था। मीरा अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से ढंग से जीने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के खतरे की छाया हमेशा उसके ऊपर मंडराती रहती थी। वह कभी अकेले बाहर नहीं जाती थी और न ही रात के समय घर के आसपास कोई आवाज सुनने से बच सकती थी। एक दिन मीरा अपने पुराने घर के पास चल रही थी जब उसे एक बेहद परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह जानती थी कि वह व्यक्ति कौन था। वह अर्जुन था, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखों में वही खौफनाक भटकाव और गहरी विकृति थी जो पहले कभी मीरा ने महसूस की थी। अर्जुन ने मीरा को देखा और धीरे से मुस्कुराया। मां, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं। क्या तुम अब भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करोगी? मीरा का दिल धड़कने लगा और वह पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार मीरा ने अपना डर जीत लिया। उसने कहा, तुम अब मेरे बेटे नहीं रहे अर्जुन। तुमने जो किया उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब मैं नहीं डरती। अर्जुन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए अंधेरे में खो गया। मीरा ने उसे जाने दिया, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल था, क्या वह कभी फिर लौटेगा या अब वह उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था? अर्जुन का मन जितना विकृत था, मीरा मन उतना ही मजबूत हो चुका था। वह जानती थी कि अब उसका डर एक दिन खत्म होगा। उसकी आत्मा जो अब तक डरी हुई थी, अब मुक्त हो चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि अपने डर को भी जीत लिया था। मीरा को विश्वास था कि वह अब अर्जुन के डर से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अर्जुन का अंधेरा अब भी कहीं न कहीं उसके आसपास था और उसका पीछा करने में वह थमता नहीं था।
कुछ हफ्ते बाद मीरा को एक और कॉल आई। यह कॉल उससे पहले की कॉल से भी ज्यादा डरावनी थी। कॉल करने वाले ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम्हें उसे रोकना होगा। मीरा, वह बाहर आ चुका है। अर्जुन अब तुमसे बदला लेना चाहता है। मीरा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अब अर्जुन एक खौफनाक खेल खेल रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस डर का सामना किया था, लेकिन इस बार वह समझ चुकी थी कि अर्जुन के लिए अब कोई सीमा नहीं थी। वह एक मानसिक राक्षस बन चुका था और उसका मन केवल और केवल हिंसा की ओर बढ़ रहा था। मीरा ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन अर्जुन अब इतनी चतुराई से अपने कदम बढ़ा रहा था कि कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था। उसका हर कदम एक नई योजना थी और उसका मुख्य उद्देश्य अब सिर्फ अपनी मां को तबाह करना। एक रात मीरा अपने घर में अकेली थी। अचानक दरवाजे पर एक खटखट हुई। मीरा डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह देखकर दंग रह गई। अर्जुन खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। मां, तुम मुझसे डरती हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा तुम्हारा बेटा रहूंगा और तुम मेरे पास लौट आओगी। मीरा ने झपकते हुए कहा, तुम अब वह बेटा नहीं हो जिसे मैंने पाला था। तुम सिर्फ एक राक्षस हो अर्जुन। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से पुलिस के लोग आ पहुंचे और उसे पकड़ लिया। वह फिर से हाथों में हथकड़ी में जकड़ा हुआ था। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल भारी था। अर्जुन को फिर से जेल भेजा गया और उसे मानसिक उपचार की जरूरत पड़ी। मीरा ने खुद को संभाला और सोचा कि वह पूरी तरह से अपने डर से मुक्त हो चुकी है। लेकिन एक रहस्य अब भी उसके दिमाग में घूमता था। क्या अर्जुन का खौफ कभी खत्म होगा या वह फिर से लौटेगा? एक रात मीरा को फिर से वह अजीब कॉल आई। इस बार बस एक संदेश था, तुम्हारा डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मीरा, मैं कभी भी वापस आ सकता हूं। उस दिन मीरा ने यह समझा कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह फिर भी एक मां थी और उसे अपने बेटे के खतरनाक रास्ते को कभी न भूलने का जिम्मा था। मीरा अब जान चुकी थी कि अर्जुन का अंधकार उसके जीवन से कभी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकता। हर दिन उसे इस बात का एहसास होता था कि डर और उसके अतीत का सामना करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह खुद को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को पहले से कहीं अधिक अहम मानने लगी थी। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और कभी कभी वह सोचती कि क्या उसने किसी मोड़ पर गलतियां की थी, लेकिन उसे अपने दिल की सुनने का भी अधिकार था। कुछ महीने बाद मीरा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। उसने एक नई नौकरी शुरू की और अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना फिर से शुरू किया। लेकिन अर्जुन का डर हमेशा उसके मन में कहीं न कहीं छिपा रहता था। वह जानती थी कि एक दिन अर्जुन फिर से बाहर आ सकता है। एक दिन मीरा अपने पुराने घर के पास से गुजर रही थी जब अचानक उसे एक अजनबी आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और देखा, वही चेहरा था, अर्जुन। लेकिन इस बार वह एक पुराने खंडहर में खड़ा था और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। मां, तुम मुझे भूल नहीं सकती है ना? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब घृणा और गहरी बेचैनी थी। मीरा ने गहरी सांस ली और इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने शांत भाव से कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगे अर्जुन। तुमने खुद को खो दिया है और मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। अब यह खत्म हो चुका है। अर्जुन ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन मीरा ने उसे आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे कभी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारे डर से मुक्त हो चुकी हूं। अर्जुन ने एक आखिरी बार उसे घूरा और फिर खंडहर में गायब हो गया। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक नई शक्ति महसूस की। वह जान चुकी थी कि अब वह अर्जुन से डरने वाली नहीं है। अर्जुन का पीछा करने वाला डर अब मीरा के भीतर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब अकेले चलने की थी और उसने खुद को इस यात्रा के लिए तैयार कर लिया था। अब मीरा एक मजबूत महिला बन चुकी थी जो अपने डर और अतीत से मुकाबला करने में सक्षम थी। उसने ये सीख लिया कि अपने जीवन में जो भी कुछ हो चुका है वह अब भी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी थी।